हेलो एवरीवन। आज मैं पुनः राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 5वें पद की व्याख्या के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले पद में मैंने आप लोगों को जैसा बताया था कि परशुराम जी के क्रोध, अहंकारी तथा बड़बोलेपन के कारण तथा उनके कटु वचनों से आहत होकर लक्ष्मण की वाणी से भी व्यंग बाण निकलते हैं। तो यहाँ लक्ष्मण जो है कहते हैं, तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण निर्भरता पूर्वक परशुराम से कहते हैं, आप तो मानो कालू यानी कि मृत्यु को, काल को यानी कि मृत्यु को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए ही बुलाते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक परसे को सुधार कर अपने हाथों में रख लेते हैं और कहते हैं, अब जनी देई दोषु मोहि लोगु, कटु बादुई बालकु बध जोगु। कहते हैं यहाँ कि अब लोग मुझे दोष न दे, कटुवादी अर्थात कड़वा बोलने वाला यह बालक जो है बध जोगु यानी कि वध करने योग्य है, यानी कि मारने के योग्य ही है, मारे जाने के योग ही है। बाल बिलोकी बहुत में बाँचा, अब एहू मरनिहार भा साँचा। बाल बिलोकी यानी कि बालक, बिलोकी यानी देखकर, बालक समझकर या बालक देखकर मैंने इसे बहुत मचाया, लेकिन अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है, यानी अब यह मेरे हाथों मारा ही जाएगा। अब इतना कहना था कि विश्वामित्र कहते हैं, कौशिक यानी कि विश्वामित्र, कौशिक कहा क्षम्य अपराधो। कौशिक कहते हैं, विश्वामित्र कहते हैं कि हे मुनिवर अपराध क्षमा कीजिए, बाल दोष गुण गण ही न साधु। बालकों के दोष जो है, दोष और गुण साधु लोग नहीं गिनते हैं। इस पर परशुराम जी बोलते हैं, खर कुठार मैं अकरुण को ही, अकरुण यानी कि दया रहित, को ही यानी क्रोधित। कहते हैं यहाँ पर परशुराम जी, मेरी जो है यह जो है कुठार है, यह बहुत ही तीखी धार वाली है और मैं दया रहित व क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने यह जो बालक खड़ा है यह गुरुद्रोही और अपराधी है, जो मेरे सामने ही उत्तर दे रहा है। उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे, और इतने पर भी यह उत्तर मेरे प्रति उत्तर को देते जा रहा है। इतना होने पर भी मैं इस बालक को अभी तक बर्दाश्त किए हुए हूँ और मैं इसे बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही, विनम्र स्वभाव के कारण ही और तुम्हारे कहने पर ही मैं इस बालक को अभी तक छोड़ते आ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरीन होते हूँ श्रम थोरे। नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़ी ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मैं उरीन हो जाता। इस पर विश्वामित्र मन ही मन उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, गाधीशु नुका हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। विश्वामित्र को मन ही मन हंसी आती है और अपने हृदय में हंसकर कहते हैं कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात जैसे कि श्रावण के अंधे को चारों तरफ हरा ही हरा दिखलाई देता है, उसी तरह से मुनि को यहाँ हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात यह सर्वत्र विजयी होने के कारण वे श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय बालक ही समझ रहे हैं। आय मैं खान न उख मैं अजहूँ, न बूझ अबूझ। किंतु यह जो श्री राम लक्ष्मण है यह तो फौलाद की बनी हुई लोहमयी खड्ग है, ऊख की यानी कि गन्ने से बनी हुई खान नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। इस तरह से विश्वामित्र जो है उनके बातों को सुनकर मन ही मन हंस रहे हैं और सोच रहे हैं कि यह अभी भी इनके प्रभाव को यानी कि राम लक्ष्मण प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि इस 5वें पद में भी अवधी भाषा की छटा देखने योग्य है। काल को हाँक कर बुलाने जैसे वाक्य में व्यंग्योक्ति द्वारा परशुराम की खिल्ली उड़ाई गई है। चौपाई तथा दोहा छंद का यहाँ सुंदर प्रयोग किया गया है। लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियाँ परशुराम का क्रोध तथा बड़बोलापन एवं विश्वामित्र जी की मधुर वाणी वर्णन की रोचकता को और बढ़ाते हैं।
धन्यवाद।